हर हर महादेव सभी को। दुलादेव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर लिंग के रूप में भगवान शिव को समर्पित है, जो गर्भगृह में स्थापित है। दुलादेवों का अर्थ है पवित्र दूल्हा। मंदिर को कुंवर मठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और यह 1000 से 1150 ईस्वी पूर्व का है। यह चंदेल काल के दौरान निर्मित मंदिरों में से अंतिम है। मंदिर 7 रथ योजना में बनाया गया है। मंदिर में उकेरी गई मूर्तियों में अन्य मंदिरों के विपरीत कोमल अभिव्यंजक विशेषताएं हैं। दीवारों पर कामुक मुद्राओं और अन्य आकृतियों में नक्काशीदार दिव्य नर्तकियों का प्रदर्शन है। खजुराहो स्मारक समूह के हिस्से के रूप में मंदिर को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह मंदिर खजुराहो समूह के दक्षिणी समूह के खजुराहो में खोदर नदी के तट पर 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्र में स्थित है। यह खजुराहो गांव से 5 किलोमीटर दूर जैन बाड़े के करीब है। पहुंच मार्ग उबड़ खाबड़ है। दुलादेव मंदिर हिंदू भगवान शिव के 22 मंदिरों में से एक है, जो उन 27 मंदिरों में से है जो मध्य भारत के चंदेला शासकों द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो के छोटे से गांव में भवन निर्माण गतिविधि का चरम काल 950 से 1050 ईस्वी तक था। मंदिर हिंदू और जैन धर्म के पारंपरिक धर्मों से संबंधित है। इन्हें 3 समूह या 3 क्षेत्रों के अंतर्गत पहचाना जाता है: पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 1335 में इन मंदिरों के अस्तित्व की पुष्टि की थी। दक्षिणी समूह में मंदिर दुलादेव और चतुर्भुज हैं। सभी मौजूदा मंदिरों को 1986 में अपनी कलात्मक रचना के लिए मानदंड के तहत विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को की सूची के तहत और चंदेलों की संस्कृति के लिए मानदंड वी के तहत अंकित किया गया था, जो 1202 में मुसलमानों द्वारा देश पर आक्रमण होने तक लोकप्रिय था। यह भी कहा जाता है कि चंदेल वंश के मदन वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास जमसोर में एक मंदिर के अवशेषों से मिली मूर्तियों से मजबूत पहचान रखती हैं। इस समानता से यह अनुमान लगाया गया है कि दोनों स्थानों पर मूर्तिकला एक ही मूर्तिकारों की बनाई गई है और आगे की वे कीर्तिवर्मन के शासनकाल के दौरान 1060 से 1100 की अवधि के दौरान बनाई गई थी। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरालेख और स्थापत्य शैली के आधार पर खजुराहो में मंदिर निर्माण गतिविधि की अवधि 950 से 1150 ईस्वी तक का अनुमान लगाया है। मंदिर में कई स्थानों पर अंकित वाशाला नाम से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नाम मुख्य मूर्तिकार का है जिसने यह मूर्तियां बनाई हैं। मंदिर को निरंधरा मंदिर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निरंधरा का अर्थ है चल पथ के बिना एक लेआउट, जिसमें एक गर्भगृह, एक बरोठा, मुख्य हॉल और एक प्रवेश द्वार पोर्च शामिल हैं। मंदिर के लेआउट में परिक्रमा पथ नहीं है, जो संभवतः इस तथ्य के कारण है कि यह 12वीं शताब्दी में चंदेलों के शासनकाल के दौरान बनाए गए मंदिरों में से अंतिम था, जब उनके निर्माण चरण की चरम अवधि से पहले ही हो चुकी थी। उत्तीर्ण मंदिर का शिखर छोटे शिखरों की 3 पंक्तियों में बनाया गया है।
इसकी विशेषताएं आमतौर पर खजुराहो परिसर के अन्य मंदिर के लिए अपनाई गई विशेषताओं के अनुरूप है। स्मारकों की भौतिक विशेषताओं के अनुसार वर्गीकरण में एक उठा हुआ आधार शामिल है, जो एक उप संरचना है जिसके ऊपर समृद्ध रूप से सजाई गई संरचना खड़ी होती है और समृद्ध मूर्तियों से ढकी होती है। स्थापत्य शैली नागर है, जो शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर का मुख्य हॉल बड़ा और अष्टकोणीय आकार का है। इसकी छत पर दिव्य नर्तकियों की सुंदर नक्काशी की गई है। ऐसे 20 कोष्ठक हैं जिनमें अप्सराएं उकेरी गई हैं। प्रत्येक कोष्ठक में 2 या 3 अप्सराएं एक दूसरे के बगल में हैं और छत में एक गोलाकार घेरे में व्यवस्थित हैं। पेड़ों के चारों ओर नृत्य करती हुई युवतियां और कामुक मुद्रा में महिलाएं भी मंदिर की वास्तुकला का हिस्सा है। इसे खजुराहो की वास्तुकला और मूर्तिकला निपुणता की आखिरी चमक कहा जाता है। मुखौटे में शीर्ष पंक्तियों में जीवंत मोड में अलौकिक प्राणियों की मूर्तियां हैं। बरामदे के प्रवेश द्वार में छतरियों और धूमधाम की सजावट के नीचे नदी देवियों की मूर्तियां हैं। एक आकर्षक मूर्ति मंदिर के भीतरी भाग के खंभे के बीच एक दिव्य नर्तक की नक्काशी की है, जिसमें एक हार की सजावट है, जिसमें हाथ इस तरह तैयार है जैसे कि पासा फेंक रहे हों। जमसोर मंदिर और दुल्हादेव के खंडरों के बीच एक और समानता आम के पेड़ों और फलों की मूर्तियों की छतरी है, जो उर्वरता का प्रतीक है। इन पेड़ों के बीच स्थापित मूर्तियां बाहर की ओर से उभरी हुई और उनके सामने का चेहरा अच्छी तरह से तैयार है, लेकिन दोहरी थोड़ी और तेजी से धनुषाकार भौहें प्रदर्शित करती हैं। ये सभी बड़े पैमाने पर आभूषणों से सजाए गए हैं। एक उड़ते हुए देवता की नक्काशी का भी उल्लेखनीय है, जिसे एक लंबे आयताकार आकार के हार से सजाया गया है। यहाँ सूर्य, ब्रह्मा और शिव की त्रिमूर्ति की नक्काशी भी है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लिटेन पर शिव की एक आकृति खुदी हुई है। गर्भगृह में लिंग का केंद्रीय चिन्ह मूल नहीं है, बल्कि डुप्लीकेट है, क्योंकि मूल का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर में पूजा की जाती है। लिंग पर चित्रण की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसकी सतह के चारों ओर 999 से अधिक लिंग खुदे हुए हैं। इसका धार्मिक महत्व यह है कि लिंग की परिक्रमा करने से उसके चारों ओर 1000 बार परिक्रमा करने के बराबर होता है। वास्तुकला पुरानी शैली की नकल करती है, क्योंकि इसे चंदेल काल के अंत में बनाया गया था और इसीलिए परिसर में अन्य पुराने मंदिरों की तुलना में मूर्तियां लकड़ी और रूढ़िवादी बताई गई हैं। हालांकि महिलाओं की मूर्तियों की सुंदरता पिन अप्सरा की तरह अधिक होती है और प्रेम में डूबे जोड़ों की कामुक मुद्रा में भी कुछ मूर्तियां होती हैं। अंग्रेजों के आने तक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और आंशिक रूप से बर्बाद हो गया था। शिकारे की मरम्मत की गई और साथ ही उसकी साइड की दीवारों और स्तंभों को भी बहाल किया गया। पुनर्स्थापित हिस्से बलुआ पत्थरों के हल्के रंग में देखे जा सकते हैं और वे नक्काशीदार नहीं हैं और किसी भी मूर्ति या सजावट से रहित हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको
ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।